हाँ चलिए सीधा बैठिए आप, चला जाए हो, रेडी है आप लोग। तो आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 2 का कहानी पढ़ेंगे। पार्ट 2। तो पार्ट 1 का कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में कहानी हम लोग किसका पढ़े थे? पौधे में हार्मोन्स का कहानी, ठीक है। क्योंकि पौधे को जो कंट्रोल करता है कौन करता है? हार्मोन्स। तो पौधे में टोटल कितने हार्मोन्स है याद है आपको? 5। टोटल कितने? कौन कौन? ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। इसका कहानी हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव यानी मनुष्य का कहानी। क्योंकि जैसे आपको बताए थे कि नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। और समन्वय का मतलब क्या होता है? सुचारू रूप से कार्य करना। तो मनुष्य को पूरा कंट्रोल कौन करता है? 2 चीज, एक तो मस्तिष्क और दूसरा कौन करता है? मनुष्य का कंट्रोल कौन करता है? 2 चीज, एक मस्तिष्क और दूसरा कौन करता है? हार्मोन। तो आज हम लोग मनुष्य का मस्तिष्क यानी दिमाग का कहानी पढ़ेंगे। किसका कहानी? दिमाग। यानी मनुष्य में दिमाग में टोटल कितने भाग है और दिमाग में कौन कौन केकर केकर क्या काम मिला है। अरे समझे, दिमाग में टोटल हम लोग का कितना भाग होता है? 3 भाग। अगर कोई आपसे पूछे कि दिमाग में टोटल कितना भाग होता है, तो 3 भाग। सबसे जो बड़ा भाग होता है, जो आगे होता है, उसको नाम क्या है? अग्र मस्तिष्क। और जो बीच में होता है वो सबसे छोटा होता है, उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और जो पीछे होता है वो थोड़ा मझिला बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो सबसे पहले कोई पूछेगा दिमाग में टोटल कितने भाग, तो क्या बोलिएगा? अग्र मस्तिष्क। आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। टोटल 3 भाग है ना हो। तो बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। और जो पीछे वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं बबुआ? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम। ध्यान से देखिएगा, ये दिमाग का कहानी पढ़ रहे हैं। हमारा पूरा दिमाग जो है पूरे शरीर को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे क्या करते हैं, इसका पूरा कहानी आपको ये पढ़िएगा तो पता चलेगा। अरे समझ में। तो दिमाग में टोटल कितने भाग? 3। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग कौन होता है? अग्र मस्तिष्क। कहाँ होता है? आगे होता है। बीच में कौन भाग होता है? मध्य मस्तिष्क। पीछे कौन होता है? पश्चिम मस्तिष्क। ये दिमाग का टोटल लगभग 66% हिस्सा ले लिया है। लगभग कितना परसेंट? टोटल दिमाग तो होगा 100%। 100% में 66% कौन ले लिया है? अग्र मस्तिष्क। आ रहा है समझ में। तो अब ये हमारे दिमाग में टोटल 3 भाग है। अब तीनों भाग में कौन कौन क्या होता है, कैसे होता है, ओगनी के का जिम्मेवारी मिला है, पूरे शरीर को हमारे बॉडी को कंट्रोल कैसे करता है, इसका पूरा कहानी हम लोग को ये तीनों भाग में क्या होगा? पढ़ने को मिलेगा। आ रहे समझ में। तो चलिए, ये तो पहले हम लोग पढ़वे करेंगे तीनों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम कहेंगे कि दिमाग का जो खुदरा सवाल हम बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? खुदरा। अब कोई पूछेगा दिमाग में कितने हड्डी होती हैं, दिमाग में जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम क्या है, आ रहा है समझ में। तो इसका पूरा कहानी पहले हम लोग पढ़ लें, तब ये तीनों का कहानी बारी बारी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। चला जाए, चलिए चला जाए हो। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा दिमाग में जो का भाग है, का नाम है, पूरा उसका कहानी थोड़ा क्या कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि दिमाग में जो है, दिमाग जो ऊपर जो हड्डी होता है, हड्डी दिमाग के ऊपर ये जो है ना, ये अब लोग कहेगा ये दिमाग है। ये दिमाग नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? ये हड्डी, खोपड़ी है। क्या है? खोपड़ी। दिमाग तो हम लोग का हड्डी के कहाँ है? नीचे है। तो दिमाग में जो ऊपर जो हड्डी है, खोपड़िया, उस हड्डी का नाम क्या है? क्रेनियम। क्या नाम है? क्रेनियम। कोई पूछेगा दिमाग में जो ऊपर जो हड्डी होती है, ऊपर हड्डी, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है बबुआ? क्रेनियम। क्रेनियम। अब आपसे कोई पूछेगा दिमाग के अंदर जो ऊपर जो हड्डी होती है, जो दिमाग को हमारे सुरक्षा करती है, उस हड्डी का नाम क्या है? क्या बताइएगा? क्रेनियम। अब देखिएगा दिमाग जो, अब नक्शा देखिएगा दिमाग का, तो उसमें एक झिल्ली टाइप का होता है। दिमाग जो होता है ना हम लोग का अंदर, तो उसमें एक झिल्ली टाइप का होता है। तो झिल्लियों का कुछ नाम होगा कि नहीं होगा? तो उस झिल्ली का नाम क्या है? तो झिल्ली का नाम है मेनिंजिस। क्या नाम है? अब आपसे कोई पूछेगा दिमाग में पाए जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा? दिमाग में पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं बबुआ? मेनिंजिस। आ रहे समझ में। अब कभी झिल्ली में कभी रोग होता है, झिल्लिया में कभी बीमारी होगा,
तो झिल्लिया में होने वाले रोग को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? दिमाग में जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। और झिल्ली में होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। तो बोल सकते हैं झिल्ली में होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ठीक है? आ रहा है समझ में? झिल्ली में होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। अब आपसे कोई पूछेगा दिमाग में यानी कपाल में हड्डी कितना होता है? हड्डियों का जोड़ होता है ना दिमाग में, कितना हड्डी का जोड़ होता है? 8। याद है? हड्डी का कहानी आपको पढ़ाए होंगे। तो दिमाग यानी कपाल में हड्डी कितने होती है? 8। तो बोल सकते हैं कि कपाल में कुल 8 हड्डी है। लिख सकते हैं कुल कितना हड्डी है? 8 हड्डी है। देखिए दिमाग में टोटल 3 गो भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ओकरा में कौन कौन भाग है, का ओकर काम है, वो तो पढ़ना ही है। लेकिन उससे पहले दिमाग का थोड़ा ही जो खुदरा सवाल बोल सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि नहीं है? आ रहे समझ में? तो पहले इसको पढ़ेंगे और तब जाके वो तीनों भाग का कहानी पढ़ेंगे। आ रहे समझ में? तो दिमाग में जो हमारे कपाल में कितना हड्डी होते हैं? 8। अब आपसे कोई पूछेगा दिमाग में पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? दिमाग में कोशिका होगा ना, तो उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या उसको न्यूरॉन भी लोग बोलता है। क्या बोलता है? न्यूरॉन। तो दिमाग में पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका या न्यूरॉन ना हो, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? दिमाग में पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। अब आपसे पूछेगा सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो दिमाग में। कौन है? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका दिमाग में, क्योंकि वही ना कोशिका है। तो यहाँ से 2 सवाल हो गया। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो क्या बताइएगा? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं। सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो दिमाग में। आ रहा समझ में? तो 1 मार कोई को निशाना, 2 गो हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आपसे यहाँ लिख सकते हैं हम सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन है बबुआ? तंत्रिका कोशिका ना हो, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना? तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये दिमाग में। बता सकते हैं? तो सबसे लंबी पढ़ ली है, तो सबसे बड़ी भी पढ़ा जाए। अब कोई पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो क्या बोलिएगा? महिला के अंडाणु में। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो ओवम। क्या है? ओवम। सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? दिमाग में। नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ओवम। कहाँ पाई जाती है? महिला के अंडाणु में। तो लिख सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन है बबुआ? ओवम। का है हो? ओवम। कहाँ पाई जाती है? महिला के अंडाणु में। आ रहा है समझ में? महिला के अंडाणु। कोई दिक्कत? अब सबसे लंबी पढ़ लिया, सबसे बड़ी पढ़ लिया, तो सबसे छोटी भी पढ़ लिया जाए। अब कोई ये भी पूछ सकता है अच्छा बताओ ना सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पुरुष के स्पर्म होता है ना, स्पर्म शुक्राणु है। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? शुक्राणु। वो कहाँ पाई जाते हैं? पुरुष के स्पर्म में। तो सबसे छोटी कोशिका किसका बात हो रहा है बबुआ? छोटी कोशिका शुक्राणु। कहाँ है हो ये? शुक्राणु। कहाँ पाए जाते हैं? पुरुष में। बोल सकते हैं पुरुष के स्पर्म में होता है। कहाँ होता है? आपको जब हम जनन पढ़ाएंगे, जनन, तो उसमें आपको आगे कहानी मिलेगा। यही पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु मिलता है तो कहानी हो गया। यानी गर्भ में बच्चा क्या होगा? ठहर जाएगा। अरे समझ में? ये जो जब कब उसका कहानी कब, जब आप लोग जनन पढ़िएगा तब। तो ये सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? शुक्राणु। इसमें पूंछ की तरह आकार होता है। अरे समझ? इसमें कैसा होता है? गोल। ठीक है।
तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? ओवम। कहाँ पाई जाती है? महिला के अंडाणु में। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? शुक्राणु। कहाँ पाई जाती है? पुरुष के स्पर्म में। अब ये भी पढ़ लिया जाए कि कहाँ पर कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पर कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा? तो यकृत, जिगर भी बोलते हैं उसको, लीवर भी बोलते हैं। अरे समझ में, यकृत बोले या जिगर बोले या चाहे क्या बोले, लीवर, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? उसको जिगर भी बोल सकते हैं, उसको लीवर भी। अरे समझ में, एक पहले हम जब आप लोग पढ़े होंगे उत्सर्जन तो उसमें आपको पढ़ाए होंगे क्या यकृत का कहानी। यकृत कहाँ होता है? बायां की दायां? दायां होता है। कहाँ होता है? दायां। क्योंकि किडनी दूगो है ना, तो बायां वाला ऊपर होता है, दायां वाला किडनी थोड़ी कहाँ होता है? नीचे। क्यों? क्योंकि ओकरा के यकृतवा का रहता है, जतले रहता है। यकृत, लीवर, जिगर जो होता है हम लोग केने साइड होता है? दहिना साइड होता है। ठीक है। और उसमें कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा होता है। कोशिका का विभाजन इतना ज्यादा होता है कि देखिएगा, ओकरा के लोग तो जिगर तो कहता ही है, लेकिन लोग जिगर का टुकड़ा भी कहता है। कहता ही नहीं कहता है? क्यों? क्योंकि जाना था कि जिगर को आधा काटियो देम तो मैं इतना ना तेजी से कोशिका विभाजन होगा तो तुरंत जुट के फिनका हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? यकृत, लीवर बोले या चाहे क्या बोले, तो बताइए, लिख सकते हैं सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कहाँ होता है बबुआ? यकृत बोली, और चाहे इसको हम क्या बोले, जिगर बोले, या चाहे इसको हम क्या बोले, लीवर बोले ना हो, लीवर लिख सकते हैं, होता है। कोई दिक्कत? तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? आर्ध है क्या यहाँ पर ना हो? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यकृत, जिगर या लीवर, तीनों का मतलब एक होता है। अरे समझना। अब एक और चीज, कहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है? दिमाग में। कहाँ पर कोशिका विभाजन? बबुआ दिमाग में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए लोग कहता है कि जब गाड़ी चलाते हैं तो आप हेलमेट लगा के चले। क्या लगा के? क्यों? क्योंकि उसमें कोशिका का विभाजन होता ही नहीं। और जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो कोई बीमारी ठीक होगा? तो इसलिए लोग कहता है कि जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या लगा के चलिए? हेलमेट। अब मान लीजिए गिरिएगा तो शरीरों में चोट लगी एने होने, लेकिन तो कोशिका विभाजन होगा तो हम तो हो सकता है इलाज से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कहीं अगर दिमाग में चोट लग गया तो वहां पर ठीक करना क्या हो जाएगा? मुश्किल, क्योंकि वहां पर कोशिका विभाजन। तब आपसे पूछेगा कहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो क्या बोलिएगा? दिमाग में। तो लिख सकते हैं दिमाग में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है। लिख सकते हैं दिमाग में कोशिका विभाजन नहीं होता। कोई दिक्कत है? अब आपसे यहाँ से आगे कहानी पूछेगा कि महिला के मस्तिष्क का वजन, लेडीज होगा ना, तो महिला के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1300 से 1350 ग्राम। लगभग कितना? 1300 से 1300। किसका बात हो रहा है? महिला का बात हो रहा है। तो लिख सकते हैं महिला का मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 से 1350 ग्राम होता है। लिख सकते हैं। किसका बात हो रहा है? महिला का। अब बबुआ किसका कहानी? पुरुष का। जब महिला का होता है तो पुरुषों का होता होगा नहीं होगा? तो अब कोई पूछेगा पुरुष का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 से 1450 ग्राम। लगभग कितना? 1400 से 1400। किसका बात हो रहा है? पुरुष का। तो लिख सकते हैं पुरुष का मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना बबुआ? 1400 से 1450 ग्राम होता है। कोई दिक्कत? अब बताइए, आप लोग कहती हैं कि हम लोग लड़कन से कम थोड़ी है ना हो, कहती हैं लोग, तो बताओ लोग, ये देखो दिमाग में कम बढ़ लो कि ना बढ़ लो? आप लोग का कितना दिमाग है? 1300 से 1350। आप पुरुष का कितना? 1400 से 1400, 1400 से 1450 ग्राम।
होता है कि नहीं होता है? 1400 से 1450 ग्राम। अब कहती हैं लोग कि हम लड़कन जो कम थोड़ी है, कम है ना, आप लोग देख लीजिए आपके सामने ही है कि नहीं हो? हाँ। चलिए, तो पुरुष का मस्ती का वजन कितना होता है? लगभग 1400 से 1450 ग्राम। आ रहा है समझ में? ये लोग के चक्कर में नहीं रहना है, ये लोग के बात का विश्वास नहीं है। आ रहा है समझ में? हम एक बात बोलते हैं, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको सफल होना है तो ये 3 चीज से दूर रहिए। अगर आप ये 3 चीज से बच गए तो आप 100% सफल हो जाइएगा। अब वो 3 चीज क्या है? पहला नारी, पहला नारी, सबसे बड़का जीव का काल यही है। पहला नंबर नारी, दूसरा नासा, दूसरा नासा, और तीसरा नंबर जो आज के डेट में वो कौन है? मोबाइल। तीसरा मोबाइल। अगर आप ये 3 चीज से बच गए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आ रहा है समझ में? लेकिन ये 3 चीज से बचने के लिए उसके लिए तपस्या भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ना तो लोग के चक्कर में मत रहो। लोग क्या कहते हैं कि सफलता के आगे औरत का हाथ होता है। मोदी जी के तो शादी नहीं के हुए, तब उनको कहाँ औरत के हाथ हो गया? योगी बाबा के तो उनको शादी नहीं के हुए, तब वो कहाँ से सफल हो गया? सलमान खान का तो शादी नहीं हुआ है, तब वो औरत कहाँ से आ गई? बात समझ रहे हैं? सुनिए, हम आपको बता रहे हैं सफलता का सबसे बड़का राज हम बता रहे हैं। लोग कहता है कि हर सफल व्यक्ति का है कुछ ना, जब कोई सफल होता है सफल, तो एक नया बात निकल के सामने आता है कि इसकी सफलता के पीछे इसका हाथ है, उसका हाथ है, इसका हाथ है। आता है कि नहीं आता है? लेकिन सोच तो ये है कि हर इंसान के सफल के पीछे, सफलता के पीछे केवल एक चीज का हाथ होता है, वो होता है उसका बुरा वक्त, उसका बुरा वक्त। जो इंसान को बुरा वक्त जो सही रास्ता सिखा सकता है, वो कोई दूसरा सिखा नहीं सकता। आ रहे समझ में? सुनिए, महिला के मस्ती का वजन लगभग कितना? 1300 से 1350 ग्राम। पुरुष का मस्ती का वजन कितना? लगभग 1400 से 1450। और दोनों को मिला के औसत वजन पूछेगा, औसत वजन, यानी पुरुष और महिला के मिला के, तो दोनों के मिला के औसत वजन क्या होगा? दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर, अरे समझ में? दोनों को मिलाकर औसत वजन, औसत वजन कितना होगा? 1.4 kg। लगभग कितना? 1.4 kg लगभग। ये किसका बात हो रहा है? दोनों के, यानी पुरुष और महिला के मिला के लगभग औसत वजन कितना होगा? 1.4 kg। इतना सब क्लियर हो रहा है? आ रहे समझ में? तो इसको पहले आप लिख सकते हो, बाद आगे चलेंगे। चले जाए, चला जाए। तो दोनों को मिला के औसत वजन कितना? 1.4 kg। आगे चले। अब आपसे पूछेगा, ध्यान से देखिए, मस्तिष्क का आयतन, मस्तिष्क का यानी मस्तिष्क का आयतन पूछेगा, मस्तिष्क का आयतन। तो मस्तिष्क का आयतन लगभग कितना होता है? 1650 ml। लगभग 1650 ml होता है, लिख सकते हैं। तो मस्तिष्क का आयतन कितना बबुआ? 1650 ml। बता सकते हैं? तो मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? 1650 ml। कोई दिक्कत? अब आपसे पूछेगा, एक समान व्यक्ति जो होते हैं, एक समान व्यक्ति अपने दिमाग का कितना % उपयोग करते हैं? लगभग 2 से 3%। लगभग 2 से। एक समान व्यक्ति, एक समान व्यक्ति अपने दिमाग का लगभग 2 से 3% उपयोग करते हैं। लिख सकते हैं कितना %? 2 से 3%। अभी देखिए, अभी तो दिमाग में मेन 3 गो ब्रह्मास्त्र बैठा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। शुरू में पढ़े थे ना हम लोग, तो ओकर तो कहानी अभी बाकी है बा। अभी सब दिमाग के तनी अंदर की तनिका पढ़त नहीं जा, खुदरा सवाल बोल सकते हैं इसको। आ रहे समझ में? खुदरा सवाल पढ़ रहे हैं सब, तो ये भी जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी? 100% जरूरी है। आ रहे समझ में? तो एक समान व्यक्ति अपने दिमाग का कितना % उपयोग करता है? 2 से 3%। अब बताओ, दिमाग तो होगा 100% में, आ उपयोग ससुरा कितना? 2 से 3%। आ लोग कहते हैं कि कितना पढ़ी, हमारा दिमाग बुझाता नस फाट जाए पढ़त पढ़त। आ रहे समझ में?
तो दिमाग भरने वाला जल्दी नहीं है। आगे चलिए आपको पता चलेगा। अब एगो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक होते हैं ना, सबसे ज्यादा दिमाग का उपयोग लगभग साइंटिस्ट करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं कि नहीं? तो वो लोग जानते हैं अपना दिमाग कितना परसेंट उपयोग करते हैं? लगभग 4 से 5%, यानी लगभग 10% से कमे करते हैं, 10% से। और बताओ एक वैज्ञानिक ससुरा वो लगभग 10% से कम करता है, होगा 100% नो। आ लोग कहते कितना हम पढ़ी हो, हमारे बुझाता पढ़त पढ़त नस दिमाग से फाट जाए, दिमाग हमार भर गई, ब्लास्ट हो जाए। ऐसा कहो मत सोचिए बाबू, कतनो पढ़बू तार दिमाग जल्दी भरे वाला है। अरे समझ में, अब सोचबू लाल पियर के चक्कर में अब पढ़बू तब तो दिमाग के नस फटबे न करी। दिमाग 2-3 जगह लगेबू तो दिमाग हैंग करी के ना करी। अरे समझ में, क्लियर हो रहा है? तो एक वैज्ञानिक अपने दिमाग का लगभग लिख सकते हैं इसे, लगभग कितना परसेंट? 4 से 5%, यानी 10% से कम, 10% से कम में उपयोग करता है। किसका बात हो रहा है? वैज्ञानिक का। अरे समझ में। अब सुनो, हमारा जो दिमाग होता है ना, दिमाग लगभग कुल 25 लाख जीबी का है। कितना लाख जीबी का? 25 लाख जीबी का। इसको लगातार भी कुछ भरते रह जाएगा ना, लगातार, तब पर भी 350 साल लगेगा इसको भरने में। कितना साल? 350 साल। तो अब बताओ कितना भरोगे? 350 साल आप जिंदा रहिएगा? रहिएगा जिंदा? तो आप ये सब भ्रम निकाल दीजिएगा कि दिमाग मेरा हैंग हो जाएगा, दिमाग मेरा भर जाएगा, दिमाग मेरा फट जाएगा। कितना पढ़े? आ रहा है समझ में? हाँ, ये आपको रूल बताए हैं पढ़ने का कि जब भी आप मन लगा कर अगर आप पढ़ रही हैं तो ये नियम है कि आप 45 से 50 मिनट पर, 45 से 50 मिनट पर लगभग आपको 5 से 10 मिनट का देना है, ब्रेक देना है। 5 से 10। अब उतने देर ब्रेक दे, इससे ज्यादा नहीं। उतने देर में फिर दिमाग आपका क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। फिर उतना ही तेजी से काम करेगा जितना पहले काम करता था। अरे समझ में? अभी ना कि जबरदस्ती धो के का लोग कहते हैं कि हम 4 घंटा पढ़ देते हैं, नौ से फट जाए, ऊपर जाए लगे, उतना बुझाए वाला नहीं है। 45 से 50 मिनट के बाद आपको 5 से 10 मिनट का चाहिए ब्रेक। अब फिर ओकरा बाद फिर मन लगा के पढ़िए, फिर उतना ही तेजी से काम करेगा। समझ रहे मेरे? दिमाग टोटल कितना लाख जीबी का है? टोटल कुल 25 लाख। तो बोल सकते हैं दिमाग में कुल लगभग कितना हो? 25 लाख जीबी का होता है। लिख सकते हैं। इसको लगातार भरेंगे, इसको लगातार भरने पर लगभग कितना बबुआ? 350 साल, यानी ईयर मतलब का साल लगेगा। कितना? 350 साल। अरे समझ में? ये आप लोग को दिमाग से एकदम निकाल देना है कि कितना पढ़े, दिमाग मेरा फट जाएगा, दिमाग मेरा फट जाएगा। समझ रहे? देख लीजिए 25 लाख जीबी का है, लगातार भी भरेंगे तो कितना साल? 350। ये तो पूरा डेटा नहीं बताए हैं। अब आपको दिमाग का एक दिन का डेटा बता रहे हैं। कितना दिन का? एक दिन का। हमारे दिमाग में जो एक दिन का जो क्षमता होता है, भगवान जो दिए हैं एक दिन का क्षमता, वो 1000 न्यूरॉन कोशिका का निर्माण होता है। एक दिन में कितना कोशिका का? दिमाग में 1000 न्यूरॉन कोशिका का निर्माण होता है। ये केवल एक दिन का बात बता रहे हैं। समझ रहे हैं? तो एक दिन में लगभग 1000 कोशिका, 1000 न्यूरॉन कोशिका का निर्माण होता है। केवल कितना दिन का बात हो रहा है? एक दिन में। यानी हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 1000 नए न्यूरॉन कोशिका का निर्माण होता है। ये एक दिन का दिमाग का क्षमता है। सोचिए। अब सुनिए, अब आगे सुनिए। एक दिन में तो 1000 न्यूरॉन तो कोशिका का निर्माण होता ही है, लेकिन एक न्यूरॉन की क्षमता जानते हैं कितना होता है? 80 जीबी। एक न्यूरॉन की क्षमता 80 जीबी। तो बताओ
1000 न्यूरॉन की कोशिका कितना कितना जीबी हो जाएगा? 80,000 जीबी। 80,000 यानी एक दिन हमारे पास भगवान जो दिमाग का जो क्षमता दिए हैं हटाने का कितना? 80,000 जीबी का क्षमता है हमारे दिमाग में, एक दिन का केवल। और जब लोग 32 और 64 120 जीबी भरे में लोग की हालत खराब हो जाला, हो जाला नु। तो एक दिन में कितना हजार हमारे पास क्षमता है? 80,000 जीबी। अरे समझ, एक दिन का खाली। तो अब ये सब बहानाबाजी छोड़ दीजिएगा कि हमारा दिमाग भर जाएगा, दिमाग फट जाएगा, दिमाग ये हो जाएगा। अरे समझ में, तो हम लिख सकते हैं एक न्यूरॉन में कितना जीबी? 80 जीबी होता है। 80 जीबी एक न्यूरॉन का बात हो रहा है। तो एक दिन में कुल कितना हो जाएगा? 80,000। 1000 में 80 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 हो गया नु। 80,000 जीबी होता है। अरे समझ में, तो एक दिन में कुल कितना जीबी? 80,000 जीबी। कोई दिक्कत? ये किसका कहानी था? दिमाग का ही कहानी था। आ रहा है समझ में? अभी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क छोड़ के ही अलग से आ रहा है समझ में। तो एक बार हाईलाइटर मार दिया जाएगा। क्या क्या पढ़े थे हम लोग दिमाग में? रेडी हैं आप लोग? दिमाग में शुरू से दिमाग में ऊपर जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। दिमाग में पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। झिल्ली में होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। कपाल में कितने हड्डी पाए जाते हैं? 8। बता सकते हैं? दिमाग में पाई जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, या उसे न्यूरॉन भी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है? दिमाग में। सबसे बड़ी कोशिका ओवोम कहाँ पाई जाती है? महिला के अंडाणु में। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कहाँ पाई जाती है? पुरुष के स्पर्म में। बता सकते हैं? कहाँ पर कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है? यकृत, लीवर या जिगर भी बोल सकते हैं। तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अब कहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो दिमाग में। कहाँ पर? दिमाग में। इसलिए लोग कहता है कि हेलमेट लगा के चलिए, क्योंकि दिमाग में चोट लग जाएगा तो वहां पर कोशिका का निर्माण नहीं होता है, तो बीमारी ठीक होना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है? दिमाग में। आ रहे समझ? महिला के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 से 1350 ग्राम। पुरुष के मस्तिष्क का वजन 1400 से 1450 ग्राम। दोनों को मिला के औसत वजन कितना होता है? लगभग 1.4 kg। लगभग 1 अब मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? 1650। एक सामान्य व्यक्ति अपने दिमाग का कितना % उपयोग करता है? लगभग 2 से 3%। एक वैज्ञानिक अपने दिमाग का कितना % उपयोग? 4 से 5, यानी लगभग 10% से कम। आ रहे समझ में? हमारे दिमाग में टोटल कितना लाख जीबी का क्षमता है? 25 लाख जीबी का। इसको लगातार भी भरेंगे तो लगभग कितना समय लगेगा? 350 साल। कितना? 350। अब दिमाग की एक दिन का क्षमता कितना दिन का? एक दिन। हमारे दिमाग में एक दिन में टोटल कितना न्यूरॉन कोशिका का निर्माण होता है? 1000 न्यूरॉन कोशिका का निर्माण होता है। केवल कितना दिन में? एक दिन में। एक न्यूरॉन कोशिका की क्षमता कितना जीबी? 80 जीबी। एक न्यूरॉन कोशिका की क्षमता 80 जीबी। तो एक दिन में टोटल हमारे पास दिमाग की कितना जीबी क्षमता है? 80,000 जीबी। 80,000 जीबी। बता सकते हैं? कोई दिक्कत? आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अरे समझ में? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलो।